चलो आगे है ना लो। हम सब पढ़ रहे थे ऑक्सीकरण और अपचयन। चलो आगे देखो, आगे ना लो। ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम, ज्ञात करने के नियम। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे जी? ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। उसमें लिखो किसी परमाणु, अणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या, की ऑक्सीकरण संख्या निम्नवत तरीके से ज्ञात करते हैं। ज्ञात करते हैं। पहला लिखना, पहला मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में किसी, मुक्त अवस्था में किसी परमाणु या अणु की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है, शून्य होती है। सही ना? तो मुक्त अवस्था में किसी परमाणु या अणु की ऑक्सीकरण कितनी होती है? शून्य होती है, जीरो होती है। कैसे ध्यान समझो जब। चलो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया मुक्त अवस्था का मतलब है अकेले हो दिया गया, किसमें दिया हो गया, रासायनिक क्रिया क्या हो, अकेले हो, तो वहां पर उनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो क्या होगी? जीरो होगी। जैसे मान लो परमाणु ग्रुप में हाइड्रोजन आ गया, सोडियम आ गया, ठीक, कुछ भी आ जाए परमाणु ग्रुप में, जिंक आ जाए, कैल्शियम आ जाए, परमाणु हो, मैग्नीशियम हो जाए, ठीक, परमाणु हो गया, अणु आ जाए, H2, O2, N2, Cl2, ठीक, F2 आदि। मुक्त अवस्था का मतलब है ये अकेले हो, क्या हो? अकेले हो, तो इनकी ऑक्सीकरण कितनी होगी? जीरो होगी। समझ में आना? ये किसी के साथ संयुक्त होंगे तो वहां पर इनकी ऑक्सीकरण संख्या जीरो नहीं होगी, ध्यान रखना। देखो दूसरा पॉइंट, ठीक, क्षारीय, क्षारीय धातुओं, क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में +1 होती है। +1 होती है।
तो क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है संयुक्त अवस्था में? +1। कितना होगी जी? +1 का मतलब क्या है? जैसे अब क्षारीय धातु कौन होते हैं? जो वर्ग नंबर 1 में होते। कहा होते? वर्ग नंबर 1 में। वर्ग नंबर फर्स्ट में कौन आएंगे? हाइड्रोजन, हा, ली, ना, का, रब से स्ट्रांसियम है ना, स्ट्रांसियम, फरियाद, इन सबकी ऑक्सीकरण कितनी होती है? +1 होती है। बात समझ में आया ना? तो चाहे हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, स्ट्रांसियम हो, क्या हो जी? स्ट्रांसियम हो, सीजीएस, सीजीएस, इन सबकी ऑक्सीकरण कितनी होगी? 1 होगी, +1 होगी। आगे लिखो। आगे क्षारीय मृदा धातुओं, क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में +2 होती है, +2 होती है। सही है? क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या संयुक्त अवस्था कितनी होती है? +2। जैसे जैसे हम सब जानते हैं वर्ग नंबर 2 में, किसमें जी? वर्ग नंबर 2 में जितने भी तत्व रखे गए हैं, जैसे बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, सुना ना? हाँ, तो इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +2 होगी। आगे पॉइंट नंबर 4, हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, हैलोजन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या संयुक्त अवस्था में, संख्या संयुक्त अवस्था में -1 होती है, -1 होती है। सही है? तो हैलोजन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या संयुक्त अवस्था में क्या होती है? -1। जैसे वर्ग नंबर 17 में जितने भी तत्व हैं, का, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, तो इन सबकी ऑक्सीकरण कितनी होगी? हाँ, आगे लिखो। किसी किसी तत्व की, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक या ऋणात्मक, ऋणात्मक दोनों हो सकती है,
दोनों हो सकती है। सही है। किसी तत्व की आक्सीकरण संख्या धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है। वह पॉजिटिव हो सकती है और साथ साथ नेगेटिव दोनों होगी, ये ध्यान रखना। ठीक, अगला लिखो, जान जाओगे आगे। ठीक, आगे लिखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण में ऑक्सीडेशन नंबर -2 तथा ऑक्साइड की उपस्थिति में पराक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। -1 होती है। तो वैसे नॉर्मल अवस्था में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -2 होगी। वहीं पराक्साइड उपस्थित हो जाएगा। पराक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन साथ साथ जुड़ जाएंगे। ठीक, H2O2 उस कंडीशन में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -1 होगी। बात समझ में आई? आगे लिखो, उदासीन परमाणुओं की उदासीन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। 0 होती है। उदासीन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या, उदासीन यौगिकों लिख लेना, प्रभाव लिख लियो, ये लिखना यौगिक सही रहेगा। हाँ, पोस्टर लिख लेना, ऊपर लिख लो यौगिक। ठीक, उदासीन यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। जैसे जैसे जल हो गया, ठीक, अमोनिया हो गया, इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है। जल आ गया, अमोनिया आ गया, ये सब आ जाएंगे, इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0 होगी। उतारो तरफ फटाक से। ठीक, आगे लिखो, क्या लिखो, उदासीन यौगिकों में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग क्या होता है? 0 होता है। 0 होता है। सही है। उदासीन यौगिकों में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग क्या होता है? 0 होता है। आगे लिखो, तो पॉइंट लिख लो, धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक
तथा अधातुओं की ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक होती है। तो उदासीन यौगिकों में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। आगे धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? धनात्मक। अधातुओं की ऑक्सीकरण संख्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक। अगर किसी आयनिक यौगिक में चार्ज लगे, क्या लगे हैं? चार्ज। तो चार्ज उस आयनिक यौगिक का जो संपूर्ण ऑक्सीकरण संख्या का योग होगा, उस चार्ज क्या होगा? बराबर होगा। समझे? ठीक। लिखो, बता रहे हैं अभी। 10वां लिखो। किसी आयनिक यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। ठीक। तो किसी आयनिक यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या का योग, ठीक, उस पर उपस्थित आवेश क्या होता है? बराबर होता है। बात समझ में आई? लेता हूं, तार लो, फिर हम उदाहरण लेते हैं आगे। ठीक है, चलो आगे देखो। हमने कुछ यौगिक लिखे हैं, ठीक ना? उसमें क्या निकालना है? उनमें परमाणु क्या निकालना है? ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। देखो, हमको एक कोई कंपाउंड दिया है, इसमें किसका पूछा है? मैग्नीज का। जिसका निकालना उसको मान लो एक्स, क्या मान लो? एक्स मान लो। ठीक है ना? इसमें क्या मान लो? एक्स मान लो। एक्स मानने के बाद निकालो उसको। चलो, पोटेशियम क्या है? धातु है, जो लिखा गया। इसकी ऑक्सीजन कितनी होती है? प्लस। मैग्नीज निकालना है, मान लो एक्स प्लस, ऑक्सीजन पर कितना होता है? माइनस। तो किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण, उसमें जो जितने परमाणु होंगे उन सभी की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा जी? 0। बताओ कितना आया? 4 दूनी बराबर x माइनस 7 बराबर। जब लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण प्लस में लिखेंगे, चिन्ह के साथ लिखेंगे। सही है? इसमें किसका निकालना है? पी का। इसका निकालना है। तो सोडियम का +1 प्लस हाइड्रोजन का कितना? 2 हाइड्रोजन है, +1। पी का निकालना है, समान हो गए। 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन पर -2 बराबर क्या हो गया? 0। 2 तो 1 प्लस 4 दूनी बराबर 0। तो 2 1 3 खराब कितना आएगा? x बराबर आ गया 5 में +5। सही है? कोई डाउट तो नहीं? आगे देखो, इसमें निकालना है सल्फर का, तो +1 लिखोगे, फिर ना जी, फिर +1, फिर x मानोगे। क्या ऑक्सीजन है? 4 बराबर क्या हो गया? 0। सही है ना? हाँ। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 4 दूनी 8, 2 x माइनस 6 बराबर 0 +6। सही है? आगे देखो, इसको हम लोग कहते हैं उपसह संयोजी होगी। क्या बोलते हैं? उपसह संयोजी। जहां भी तुमको ब्रेकर दिख जाए, जाने वो कौन सा कंपाउंड है,
हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आगे इंटरमार्क पढ़ो, चैप्टर पूरा है। सही है ना? तो तबीयत खराब चल रही है, ठीक। तो 4 गुणे +1 प्लस आयन कितना मान लोगे? एक्स। इसमें निकालना है में Fe का निकालना है, जिसका निकालना उसको क्या मान लो? एक्स मान लो। प्लस साइनाइड, साइनाइड पर होता है -1 पूरे पर -1। कई ठो है? 6 गुणे -1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 4 का नाम 4 प्लस एक्स 6 बराबर 0। एक्स माइनस एक्स को कितना गया? +2 आ गया। सही है। इसमें निकालना है में Fe की। हमने क्या बोला था? अगर कोई कंपाउंड तुमको ऐसे दे दे या आयनिक कंपाउंड कोई ऐसा दे दे जिस पर लगा हो चार्ज, तो अंदर जितने परमाणु है उन सभी का योग इस चार्ज का क्या आएगा? बराबर आएगा। कैसे? देखो कैसे। में Fe निकालना है, इसको मान लोगे एक्स। साइनाइड पर क्या होता है? साइनाइड पर पूरे -1, तो 6 गुणे -1 बराबर क्या? -4 है। अगर 4 माइनस लिखा गया है तो होता आयन। क्या होता है? आयन। और प्लस या माइनस आगे लिखा गया हो तो वो होता आंशिक और संख्या के रिप्रेजेंटेशन। बात समझ में आई? ये आयन है जिसे तुम लोग लिखते हो ना, क्या लिखते हो? मैग्नीशियम 2+। ये आयन है। ये क्या है? यहाँ लग दिया है मैग्नीशियम +2। ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण। हाँ, समझ में आई? आगे चलो, हल करोगे। 6 का नम 6 -4, ये उधर 6 -4 कितना आ गया? +2। सही है ना? में निकालना है प्लेटिनम की। प्लेटिनम इतना। सही है। तो क्या करोगे? अमोनिया जल हो गया, ये सब उदासीन होगी, खुद भी बताया गया, लिखवाया गया। यक्स प्लस 3 गुणे क्या लिखोगे? 0। क्लोरीन पर -1 बराबर क्या होता है? 0। यक्स -1 बराबर क्या गया? 0। यक्स वो क्या गया? +1 आ गया। मैं समझ में आ रहा ना? कोई डाउट नहीं है? सब करवाएंगे। देख, यहां पर टोटल पर -1 है। क्या है? -1 में निकालना है प्लेटिनम। किसकी निकालना है? प्लेटिनम की। यक्स मान लोगे प्लस, इस पर होते -2। ठीक नहीं, उदासीन है ना जी, क्लीन है, उदासीन है। ये भी उदासीन नहीं होगी, खैर इस पर क्या होगा? 0 होगा। 0 बता रहे हैं अभी। मतलब कोनो कोष्टक में, बड़े कोष्टक के अंदर कोष्टक में दिया गया हो, बड़े कोष्टक के अंदर कोष्टक में दिया गया, जानो क्या? उदासीन लगभग हो जाएगा। बता रहे हैं लगभग में नहीं, जो क्वेश्चन दिए तो नहीं, तो लिखवा दें वो भी। ठीक, +3 -1 बराबर क्या हो गया? -1 क्या गया? एक्स -3 बराबर क्या गया? -1। तो 3 -1 एक्स बराबर +2 आ गया। कोई डाउट नहीं है? नहीं। में किसका निकालना है? मैग्नीज का निकालना है। तो क्या मान लोगे? एक्स जल का जानते हो उदासीन यौगिक है, प्लस सल्फेट पर क्या होता है? -2 जानते हो, बराबर क्या होती है? 0। क्या गया? रेडी। एक्स -2 बराबर 0, एक्स बराबर +2। सही है। कोई डाउट तो नहीं है तक? दारो फटाक से दारो पूरा।